गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चतुर्दशः पाठः पाठ 14 श्रवण कुमारस्य कथा। श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार कौन थे? किसी किसी बच्चे को पता होगा, है ना। तो श्रवण कुमार पितृभक्त थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। उनका नाम था श्रवण कुमार। चलते हैं, रीडिंग करते हैं। पितृभक्तः श्रवण कुमारः एकः बालकः आसीत्। श्रवण कुमार एक पितृभक्त बालक था। सह सदा पितरों सेवां करोति स्म। वह हमेशा माता पिता की सेवा करता था। तस्य पितरौ नेत्रहीनौ आस्ताम। पितरौ मतलब होता है माता पिता। तस्य मतलब उसके माता पिता दोनों ही अंधे थे। एकदा तस्य पितरौ अवदताम् वत्स आवां तीर्थयात्रां कर्तुम् इच्छावः। एक बार उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, हम दोनों की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही है। श्रवण कुमारः पितरौ आज्ञां परिपालनार्थम् एकस्यां वह्निकायां पितरौ स्थापयामास। श्रवण कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक कांवर मतलब वहनी का, जिसमें बैठा जाता है। देखिए, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए वहनी का कांवर, इसमें बिठाया और उसे कंधे में धारण करके तीर्थ यात्रा के लिए चढ़ पड़े। स तौ स्कंधे धृत्वा तीर्थयात्राय प्राचलत मतलब अपने कंधे में धारण कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। मार्गे तस्य पितरौ पिपासितौ अभवाताम्। पिपासितौ मतलब प्यास, मार्गे मतलब रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमारः पिपासितयो पितरौ क्षुधा शान्तर्थम् एकस्य वृक्षस्य छायायां तौ संस्थाप्य जलम आनेतुं सरयुम् अगच्छत्। प्यास से व्याकुल, पिपासिता क्षुधा शांता मतलब क्षुधा मतलब प्यास से व्याकुल, अपने माता पिता को एक वृक्ष की छाया में बिठाकर जल लाने के लिए वो सरयू को गया। सह जल तुम्बिकाम नद्याम जली निमज्जितम अकरोत्। उसने जल तुम्बी को नदी में धोया। जलस्य भरणावसरे तुम्बिकायाः गड़गड़ इति ध्वनि अभवत्। पानी भरते समय तुम्बी से गड़गड़ की ध्वनि निकली। तदा आखेटार्थं स्वागतः राजा दशरथ तं ध्वनिम् अशृणत् अचिन्तयत्। उसके बाद क्या होता है, जब गड़गड़ की ध्वनि आती है तुम्बी से, तब शिकार के लिए आए राजा दशरथ उस ध्वनि को सुनते हैं और उस ध्वनि को सुनकर वो सोचते हैं। अशृणत् मतलब सुनकर। नूनम कश्चित् गजकलभः जलम पिबति, और वो सोचते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि कोई हाथी का बच्चा पानी पी रहा है, जिससे कि वो गड़गड़ की आवाज़ आ रही है। सह शब्द भेदी बाणम प्राचिपत बाण श्रवणस्य हृदय अछिनत, और वो ऐसा निश्चय करके शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण श्रवण कुमार के हृदय में लगा और बाण हृदय को भेद दिया मतलब होता है उसके आर पार कर दिया। बाणेन आहत श्रवण कुमार चित्कार शब्दम अकरोत्। बाण से घायल होकर श्रवण कुमार कराहने लगा। तत् श्रुत्वा दशरथ तत्प्रति अधावत्। उसे सुनकर, उस आवाज़ को सुनकर दशरथ उस आवाज़ की ओर दौड़ा। सह तत्र बाणविद्धं श्रवणं दृष्ट्वा शोकाकुलः अभवत्। दृष्ट्वा मतलब होता है देखकर। वह
वहाँ बाण से बिधे, बाण से बिधे का मतलब होता है बाण जिसके हृदय में आर पार हो गया उसे हृदय को बीध दिया है, मतलब उसको घायल कर दिया है उसके हृदय को, उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ। शोकाकुलः मतलब अत्यंत दुखी हुआ। बाणविद्धं श्रवणकुमारः दशरथम् अवदत् मम अंधौ पितरो पिपासाकुलः वृक्षस्य अधः तिष्ठथ। बाण से बिंधे, बाण से घायल हुए श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, प्यास से व्याकुल, पिपासिकुला मतलब प्यास से व्याकुल मेरे अंधे माता पिता एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तुम जल्दी जाकर उसे पानी पिला दो। ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट है शोकाकुलः दशरथः जलतुम्बिकां नीत्वा श्रवणस्य माता पितरौ समीपम् अगच्छत्। तो अपृच्छतां वत्स विलम्बः कथं जातः। शोक से व्याकुल राजा दशरथ जलतुंबी को लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। समीपम मतलब पास। तो अपृक्षताम वत्स विलंब कथा जाता, तो उनके माता पिता ने दोनों ने ही अपने पुत्र से पूछा विलंब कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो श्रवण कुमार नहीं राजा दशरथ है। आवाम पिपास पीड़ितो त्वम उत्तरम देहि, हम दोनों प्यास से व्याकुल हैं, तुम जवाब दो। उत्तर देहि मतलब जवाब दो। दशरथ सर्वाम घटनाम न्यवेदयत, दशरथ ने पूरी घटना बता दी। किन्हें बता दी? श्रवण कुमार के माता पिता को। तच्छ्रुत्वा तो वृद्धो तम अपश्यताम यथा आवाम पुत्र वियोगे प्राणान् त्यजावः तथैव त्वमपि पुत्र वियोगे प्राणान् त्यक्ष्यसि। उसे सुनकर दोनों ही राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह हम दोनों पुत्र वियोग में प्राण को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। एवं विलपन्तो दिवं गतो महाराजो दशरथः अति उदासीनो अभवत्। महाराज दशरथ बहुत उदास हो गए, क्योंकि उन्हें जो श्रवण के माता पिता हैं दोनों ही विलाप करते हुए प्राण को त्याग दिए थे। महाराजो दशरथ अति उदासीनो अभवत्, और वे उदास होकर क्या किए? सह श्रवणस्य कुमार तयो पितृश्च दाह संस्कारं कृता प्रत्यावर्तत। श्रवण कुमार और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर लौट गए। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि श्रवण कुमार कौन थे और उनकी जो पितृभक्ति थी वो कैसी थी। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। शब्दार्थ आप नोट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।